एक महीने की, 2 महीने की, 3 महीने, उसके बाद क्या करना समय हमें भी रोड पर खड़े रहना सो। नोटबंदी के टाइम को कैसा हुआ, 10% 20% ड्यू बन को है, फिर एक्ट के ऊपर एक्ट, या तो इन्होंने लॉ को समझ रही नहीं, या तो इन्होंने पढ़े लिखे नहीं। अब जो बीफ का जो मार्केट के अंदर जो काम कर रहा है, अब उसकी रोजी क्या करना दिमाग में नहीं आ रहा है। अब लॉ चीनो तोड़ रही है तो अवाम क्या करना सो। अब ये रैयत किसे लग माल बेचना सो, पछड़े बैला लेने वाले ही तैयार कर दो, वैसे आदमी को लो, हमें भी गोश्त खरीदी कर को, हमें भी गौशाले के लिए को दिया थी। मैं लॉ बना डाली 5 लाख कहाँ से लाख फंड बना सकती है, वो चुपके इन्होंने बेकार का। मैं हूं जुल्फी सुल्ताना और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। काऊ स्लॉटर बिल को ऑर्डिनेंस के जरिए एक्ट बना हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और लोगों में स्पेशली बीफ मर्चेंट्स में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंडर वायलेट होता है जो कि राइट टू लाइवलीहुड है। तो इसी के सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए जमीयतुल खुरैश के शेफू पहलवान जी हमारे साथ है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपको क्या लगता है, क्या ऐसी इमरजेंसी आ गई थी कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको पास करवाना पड़ा सरकार को? जो ऑर्डिनेंस के बारे में जो ले लागो ना, जो बिल ले लागो पास कर को ही, इसके बारे में ऑर्डिनेंस जो काम करी इन्हों, इसे इमरजेंसी के टाइम को क्या भी चीज़ इमरजेंसी रहा तो इसे करते सो। यहाँ इमरजेंसी क्या भी ज़रूरत ही नहीं है इनको, जो इन्हों ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो बिल पास करी इन्हों। फर्स्ट मुद्दा ये जो हुकूमत को मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या वैसी इमरजेंसी मिल गई सी इनको जो इन्हों बिल पास करी एक। और जब इन्हों एक्ट 1964 से और 1964 से जो एक्ट बना है, जो वो एक्ट बने के बाद जो गई बछड़े के बारे में जो बोली इन्हों, जो नहीं काटना को, जो पहले से एक्ट है वो उसके ऊपर हमें भी मान ले को जारी, तो इन्हों हमें नहीं मान रही, हमें नहीं ये कर रही, तो इन्हों इमरजेंसी लेना करना था जो ऑर्डिनेंस के इसके ऊपर इसके ऊपर जब हमें पूरी तरीके से मान रही, स्लॉटरिंग में जो बैल कट रहा है, जो हमारा स्लॉटरिंग में डॉक्टर होता चक्कर कुछ हमारा पूरा कर रहा, जब सबके साथ इतने रखो भी इन्हों ऑर्डिनेंस पास करेंगे तो इनको कुछ ना कुछ है जो इन्हों आवाम का कुछ भलाश नहीं सोच रही, क्या कहते तो इनके अंदर कुछ फ़ायदा है कर को इन्हों अर्जेंट इन्हों इनकी हुकूमत के अंदर ये पास करने के वास्ते हिंसो नहीं कहते, इनको बिल पास करने की ज़रूरत ही नहीं है। सर, वो तो हो गया। अभी जो है बीफ मर्चेंट जो है उनका तो गुजारा कैसे भी हो सकता है, लेकिन उनके अंदर जो लेबर्स यानी मजदूर काम करते हैं उनके ऊपर भी बहुत सारा इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि उनका गुजारा उसी से चलता है, रोज़ाना जो उनको वेजेस मिलते हैं उसके ज़रिए। तो इनका कैसा सर? जो मैं ये हुकूमत से ये बोलना चाहता हूँ, हुकूमत बनती सो कहीं को एक आवाम की मदद करने के वास्ते हुकूमत बनाती। अब एक पुलिस स्टेशन, एक एरिया में एक पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन कहीं को बनाते सो पूरी आवाम की मदद करने के वास्ते और उनकी हिफाजत के वास्ते रखो दिस पुलिस स्टेशन। ऐसा हुकूमत भी एक बनती है को बोलो पूरी आवाम की एक मदद करने के वास्ते, गरीब मखरे की माइनॉरिटी वाले को मदद करने के वास्ते बनती सो। ये हुकूमत ऐसी बनी है जो गरीबों का लूट को खा रही है, जो गरीबों का माल लूट को खा रही है। अब सडन इन रात को पहले ऑर्डिनेंस पास कर डाले, अब उनकी गलतियां दिखा तो स्टार्टिंग से बहुत गलतियां हैं, लेकिन वो पूरे मुद्दे पर नहीं जाना। जो मैं अब मुद्दे पर वो बात करना चाह रहा हूँ मैं, अब इन्होंने क्या करे रातें रात ये कर डाले, क्या कहते पूरा दुकाना बंद हो जाना। अब कितने इन दुकाना पूरे कर्नाटका के अंदर, कभी उन्होंने सोचे एक दुकान के अंदर 2-2, 3-3 आदमी काम करता है। अब उनके घरां का क्या चलना, दुकाना के अडवाना सा जो देखो रहती उनका भाड़ा बनना, उन्होंने अब एक भाड़ा नहीं बना, उन्होंने नहीं कमाया तो कहाँ से बनता भाड़ा। अब वो पैसे चले गए एडवांस के अंदर। जो ओनर होता है, जो ओनर होता है, अब मैं काम मेरे हाथ के नीचे 3 जना कामा करी, अब मैं कुछ ना कुछ बाहर से कमा सकता हूँ पैसे, 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने, उसके बाद क्या करना समय हमें भी रोड पर खड़े रहना सो। अब नोटबंदी के टाइम को कैसा हुआ, 10% 20% ड्यू हमें पैसे रिन्यूअल करा देती। अब ऐसा इन्हों ये भी बोल रही सो तुम्हें अंदर का अंदर हाँ रोल कल से काम कर ले को चले जाओ कर को। उनके अंदर पहले से एक्ट बन को है, फिर एक्ट के ऊपर एक्ट, ये समझ में नहीं आ रहा। या तो इन्हों लॉ को समझ रही नहीं, या तो इन्हों पढ़े लिखे नहीं। सर, होटल्स या फिर रेस्टोरेंट्स को जो हैवी सप्लाई होता है गोश्त का, तो ऐसे हालात में उन लोगों को कैसा किधर से सप्लाई मिलेगा सर, क्योंकि कल से वो भी बंद हो जाएगा। अब देखो ये मसला कैसा है कि तो जो होटलों का मसला है, होटल में हाई फाई भी होटल है, छोटा से छोटा आदमी भी का होटल है। हाई फाई होटल में भी बीफ मिलता तुम ना, छोटे से छोटा भी आदमी ये मिलता तुम ना गोश्त। अब छोटा आदमी जो होटल में गोश्त बेच ले को जो घर चला जा रहा है, उसका तो होटल बंद हो जाता है। 5 स्टार होटल बंद नहीं होते, कि नहीं बंद होते, इन्हों रुपये देखो
क्या कहेगी लाइसेंस बना कोई क्या कहेगी मैं रहती हूँ नो। अब उसके अंदर कई चीज़ें रहती हूँ, चिकन का दाल को रहता हूँ उन्हें, मटन का दाल को रहता हूँ उन्हें, बीफ का दाल को रहता, बीफ का नहीं है तो भी उन्होंने नहीं चलते। ये जो है अब गरीब आदमी बैल का गोश्त लगा तो बैल का शकता उन्हें, मुर्गी का दाल है तो उन्हें मुर्गी का शकता है। ऐसे कई दुकानें ही जो एक एक अब जो बीफ का जो मार्केट के अंदर जो काम कर रहा है, अब उसकी रोज़ी क्या करना। अब उन्हें जितने आदमी हमें कामा वाले रहती है उसके उन्हें सब कहाँ जाना, इन्हें रात रात बैठ जा रहा है, उठ जा रहा है, कानून पास कर रहे इतनी आवाम को क्या इन्हें मदद करने के वजह से हुकूमत में क्या है, कुछ भी देखो नहीं हुकूमत में पास कर दल रही नो। अब इसका वजह तो रहना इन्हों कुछ ने बना को तो रहना, ऐसा है तुमने नहीं तो ऐसे कामा हमें देती, ये नहीं करो तुम ऐसा काम है, ये कुछ भी नहीं कर कोई नो, खाली पास कर लगे तो आदमी क्या करना, आदमी के दिमाग में नहीं आ रहा है। अब लॉ चीनो तोड़ रही है तो अवाम क्या करना सो, अवाम आज भी लॉ के ऊपर चल रही है तो हुकूमत लॉ के ऊपर नहीं चल रही है। सर अभी कल से क्योंकि बंद हो जाएगी ख़रीदारी, तो इसका ख़रीदार कौन रहेगा ये सब गाय बैलों का? अब ये गाय बैलों की ख़रीदारी बंद हो जा रही है ना, कानून इसके वास्ते कुछ भी कर को नहीं है, खाली बोल डालिए ऐसा बंद कर डालो घर को कानून के तरफ से। अब ये गौशाले जो ही करी नो, जो गौशाले में इनो हस्बेंड्री मिनिस्टर जो जाको मैं पढ़ लेगा तू वहाँ कहाँ की है किधर की है घर को, कोई उत्तर प्रदेश को की कहाँ की जाको मैं आतू घर को आको गई नो। अब उन्होंने आए कि उन्होंने आको क्या क्या की बोले आदमी वो, अब ये रैयत किसे लग बल बेचा सो। अब इनो खरीदारी क्यों किसी तरह बोलो, खरीदो वह गाया बछड़े बैला लेने वाले ही तैयार कर दो, वैसे आदमी को लो, हमें भी वो खरीदी कर को, हमें भी गौशाला ले लिया को दिया थी, हमें वो काम में लग जाती ना। कुछ ये भी बोल रही नहीं, खाली इन्हों एक्ट बना डाली, हमें लॉ बना डाली। 5 लाख कहाँ से लाख फाइन बना आदमी जेला में तो है क्या, 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार 10 आदमी को जेल में ले लगा, तुम्हें दादा ले तो बोल रही ना इतने आदमियों को ले ला, कानूनी तरीके से सख्त कानून नहीं करो, जेल में लग डालो करो। इनका राशन कौन देती जेल में, जब यहाँ इन जानवरों को उसमें रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो इंसान क्या देती इसमें, वो चुपके इन्हों बेकार का बेफजूल कर लेगो, वक्त ज़ाया कर लेगो, आदमी का कन्फ्यूज़ कर रही नो, उतना दूसरा क्या भी नहीं है। तो ऑर्डिनेंस के ज़रिए पास किया गया ये बिल टिकेगा या नहीं ये वक्त ही बताएगा, और लेटेस्ट अपडेट्स हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे। जब तक आप बने रहिए, मैं हूं जुल्फ़ी, आपकी आवाज़।